रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अगर ऐसी बात है ना, मैं कल के कल इस्लामाबाद वापस चली जाऊंगी। इसका मतलब है कि सच्चाई से भाग रही हो तुम? कैसी कैसी सच्चाई? आरेज ने बाकायदा तौर पर ज़ैना को प्रपोज किया है। हरो जी, आज उसी ज़ैना ने आरिस को तुमसे छीन लिया है। हमें पता है क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप वो सुनती हैं जो आप सुनना चाहती हैं। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। शामिर, तुम्हारी वो इंटरव्यू का क्या हुआ? जॉब के लिए कोई कॉल आई? नहीं आंटी, अभी तो कॉल नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द कॉल आ जाएगी। बस उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। हमें देखो ना, हमने आरिस से क्या क्या उम्मीदें लगाई। आरिज ने क्या किया आंटी? लो, तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या नवीन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? नहीं आंटी, नवीन ने तो आरिज के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। आरिस ज़ैना से शादी करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता, होने वाला है। नवीन को इस बात का पता है? नवीन के पता होने से क्या होता है? आरिस को अगर इतना ख्याल होता ना, वो ऐसा सोचता भी नहीं। शामिर, मैं तो कहती हूँ ये सब उस लड़की की कारस्तानी है। मैं इन सबसे कहती थी कि ये लड़की एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी। मैं कितने दिनों से कहते थे, मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता था। किस तरह से उसे तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। भाई साहब, आरिस की वजह से मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरी बेटी और मेरी तकलीफ कम नहीं कर सकती राशिदा बहन। लेकिन मैं आपकी तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। मैं आरिस के इस फैसले से खुद भी बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन अफसोस कि इस वक्त मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आरिस को उसकी मनमानी हरगिज नहीं करने दूंगी। आपको मैं भाई बोलती ही नहीं बल्कि दिल से मानती भी हूँ। और इस रिश्ते से नवीन मेरी बेटियों जैसी हुई। और आप बिल्कुल मुतमईन रहें, नवीन ही मेरे घर की बहू बनेगी। इत्मीनान तो आप दिला रही हैं, लेकिन अफसोस कि आपके अल्फाज पे मैं यकीन नहीं कर पा रहा।
क्योंकि आजकल की औलाद ज़रा मुख्तलिफ है। वो अपने वालिदैन के जज्बात और उनके फैसलों को खातिर में नहीं लाती। लेकिन भाई साहब, आरिस तो मेरा बहुत ही ताबेदार बच्चा है। जिंदगी में पहली बार उसने मेरी हुक्म अदूली की है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब आरिस के इनकार की कोई और वजह है। मुझे खुद उससे बात करनी होगी। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, वो अपनी बातों से आपको मुतमईन करके चली गई है। ये सारी मंसूबाबंदी राशिदा की ही है। तुम बिला वजह राशिदा बहन को मुरद इल्जाम ठहरा रही हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये फैसला यकतरफा है और आरेज ने खुद किया। हाँ, सहना तो बहुत खुश होगी ना, उसकी तो मन की मुराद पूरी हो गई है। इसीलिए तो अपना बाप का घर छोड़कर वहां पे पड़ी हुई है। कितना गलत समझती हो तुम सारी बातों को। जहना इंतहा से ज्यादा तकलीफ में है। अच्छा, वो तो घर छोड़ के जा रही थी आरेज का, लेकिन राशिदा बहन ने उसे रोक लिया। अगर राशिदा उसे अपनी बहू बनाना नहीं चाहती है तो उसे क्यों रोका हुआ है? जरूर उसकी नीयत में फतूर है। बख्तियार, मैं तुम्हें कहती हूँ इससे पहले ये लोग रिश्ते से मना करो, हमें मना कर देना चाहिए। इस तरह से हमारी बात का भरम तो रह जाएगा। दुनिया बातें तो नहीं बनाएगी हमारी बेटी के बारे में कि जरूर लड़के वालों ने किसी वजह से ही हमारी बेटी को ठुकराया होगा। इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, अब तक तुम ये नहीं समझ सकी कि मैं जमाने की नजरों से नहीं घबराता, और ना ही मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक फैसला करने का कायल हूं। बख्तियार, आज तक मेरी जो बात रद्द की गई है ना, हमेशा सच साबित हुई है। मत माने मेरी बात तुम लोग। शायद मैं आंटी की बातों में आकर गलत सोच रहा हूं। नवीन के कहने के मुताबिक ये सब कुछ आरेज की वजह से हो रहा है, लेकिन आरेज ऐसा क्यों चाह रहा है? वो तो नवीन को बहुत चाहता था। मैं तो खैर आज तक आरेज से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन नवीन से उसकी तारीफें सुनकर मुझे उसकी अनदेखी शख्सियत अच्छी लगने लगी। लेकिन आज उसके बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी शख्सियत के दो पहलू हैं। अगर उसे ज़ैना इतनी पसंद थी तो फिर नवीन से क्यों रिश्ते की बात तय की? मगर नवीन कह रही है कि उसके पास एक ही जवाब है। पहले उसे ज़ैना पसंद नहीं थी, अब ज़ैना के सिवा उसे कोई पसंद नहीं है। क्या पता कभी ज़ैना को आरेज पसंद हो, उसी की वजह से अब आरेज ज़ैना को चाहने लगा है। या हो सकता है कि मैं गलतफहमी का शिकार हो रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा।
तुम हमारे जज्बात से खेल रहे हो, खुश नहीं रहोगे कभी भी। आपकी इस बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपके एहतराम में आपको जवाब नहीं देना चाहता। नवीन नहीं, इस तरह तुम मुझे शक की नजरों से मत देखो प्लीज। सब कुछ झूठ बोल रहा है नवीन, प्लीज। बस ज़हना, बेटा मैं तुम्हें और अजियत में नहीं देखना चाहती। ऐसा करते कल हम दोनों ना इस्लामाबाद चलते। आरिस जब अपनी माँ से दूर रहेगा ना तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फूफो, मैं जब तक नवीन का दिल साफ ना कर लूं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। आरिस बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। I'm sorry अंकल, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपने हक में फैसला सुना चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई बदमज़गी हो। माफ करना बेटा, लेकिन जिसे तुम अपना फैसला कह रहे हो वो इंतहाई अहमकाना रविश है तुम्हारी। और इस तरह के रवैये से तुम पशेमानी के सिवा कुछ नहीं पाओगे। तुम हमारे जज्बात से खेल रहे हो, खुश नहीं रहोगे कभी भी। आपकी इस बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपके एहतराम में आपको जवाब नहीं देना चाहता। एहतराम को तो तुम रहने ही दो बेटा। अगर तुम्हें हमारा जरा सा भी एहतराम होता तो अपनी खुदसरी में इतना अहमकाना फैसला ना करते। माफी चाहता हूं अंकल, आपको मेरा फैसला जो है अहमकाना लग रहा होगा, क्योंकि ये फैसला आपके और आपकी बेटी के खिलाफ जा रहा है। लेकिन मेरा फैसला मेरे हक में बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए मैं इसे गलत नहीं कहूंगा। मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें यहाँ आने से, फिर क्यों मुंह उठा के चली आती हो? अब तो रिश्ता खत्म हो चुका है, क्यों आती हो बार बार? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आई, ये खुशफहमी मत पालना। मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई हूं। और बात सुनो, ये बात ना मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं वो बात ना कब की भुला चुकी हूं। अच्छी बात है, भुला देना चाहिए। अब एक और बात जहन नशीन कर लो, आज के बाद ज़हना से नहीं मिलोगी तुम। क्यों नहीं मिल सकती मैं ज़हना से? और तुम ये रोब और ये हुक्म किसके सामने चला रहे हो? ना तो मैं तुम्हारी मुलाजमा हूं जो तुम्हारा हुक्म मानूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूं जो तुम्हारी ये रोब बर्दाश्त करूंगी। बिल्कुल सही कह रही है नवीन। इसका जब दिल चाहेगा ये तब इस घर में आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये घर मेरा है, इस घर का मैं मालिक हूं। यहां कौन कब आएगा
सब मेरी मर्जी से होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। इस घर के मालिक तुम नहीं हो, इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। और जब वो मुझे मना करेंगी ना, मैं खुद नहीं आऊंगी यहाँ। इस घर का भी मालिक मैं हूं और जैना का भी। जैना तुम मेरी होने वाली बीवी हो और इस रिश्ते के नाते तुम मेरी हर बात मानोगी। इसको कहो निकले यहां से, अपना मुंह उठा के। आरिस, आराम से बात करो। ना ही मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और ना ही मैं तुम्हारा कोई भी हुक्म या कोई भी बात मानूंगी। कब तक? अगर आज नहीं तो कल? कैसा कल? ये कल कभी नहीं आएगा। जो तुम ख्वाब देख रहे हो ना, ये दीवानों का ख्वाब है जो हकीकत नहीं होता। मैं ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जैना, क्या कमाल एक्ट्रेस हो तुम, क्या अदाकारी करती हो तुम। मतलब क्लैप्स फॉर हर। इसकी मौजूदगी में बिल्कुल ये एहसास तक नहीं होने देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। कमाल कमाल, अनबिलीवेबल। नवीन, तुम जरा खुद अंदाजा लगाओ कि मैं इतना बड़ा फैसला इसकी खुशी और मर्जी के बगैर कैसे कर सकता हूं। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। इस लड़की ने मुझे हमेशा यह एहसास दिलाया है कि मेरी पहली मोहब्बत तुम हो ही नहीं। ये हाँ हाँ नवीन, इसका कहा हुआ एक एक लफ्ज इस वक्त झूठा है, मनगढ़ंत है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने झूठे शख्स हो। खुद पर ना मलामत हो रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स के साथ मोहब्बत की थी। काश मैं उस वक्त तुम्हारा ये झूठा और ये फरेबी चेहरा देख लेती। जब अफसोस हो रहा है, कितना मान था मुझे तुम पर, मगर अफसोस तुम इस मान के काबिल कभी थे ही नहीं और ना ही कभी होगे। नवीन, नहीं, इस तरह तुम मुझे शक की नजरों से मत देखो प्लीज। सब कुछ झूठ बोल रहा है नवीन, प्लीज। बस जैना, कितना एक्टिंग करोगी तुम। माना कि ये शख्स फ्रॉड है, झूठा है, लेकिन तुमने ना इसके सामने अपनी मोहब्बत जताकर ये साबित कर दिया कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुमने ना मेरी दोस्ती को गाली दी है। मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती। नवीन, मेरी बात सुनो। नवीन, नवीन,
बस ज़ैना, कितना एक्टिंग करोगी तुम? माना कि ये शख्स फ्रॉड है, झूठा है, लेकिन तुमने ना इसके सामने अपनी मोहब्बत जताकर ये साबित कर दिया कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुमने ना मेरी दोस्ती को गाली दी है। क्या हुआ ज़ैना? जरूर तुम्हें आरेज ने रुलाया होगा। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ रोक कर ना बहुत बड़ी गलती की है। बेटा, मैं तुम्हें और अजियत में नहीं देखना चाहती। ऐसा करते कल हम दोनों ना इस्लामाबाद चलते। आरेज जब अपनी माँ से दूर रहेगा ना तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। फूफो, मैं जब तक नवीन का दिल साफ ना कर लूं मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अरे नवीन का दिल साफ है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तुम पे पूरा भरोसा करती है बेटा। और वैसे भी एक बात सोचने की है, उसके दिल में तुम्हारे लिए किस बात का मैल होगा? आरिस ने जिस तरह नवीन के सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ना, नवीन की जगह कोई भी होता वो शक में मुब्तला हो जाता। मैं आरिस से शादी करना चाहती हूँ, इस बात का शक नवीन के दिल में बैठ गया है और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। मैं आरिस की मन घड़त बातों में आकर तुम पर शक नहीं कर रही हूँ। दरअसल आरिस से शादी ना आरिस को पाने की एक तमन्ना है। तुमसे ना हमारी खुशी देखी नहीं गई, तुम इसलिए तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत जाग उठी और तुम अपनी एक तरफा मोहब्बत को दो तरफा मोहब्बत में बदलने के लिए आरिस को उकसाती रही और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई। आपने ही कहा था अगर सोचोगी तो हर मसले का हल मिलेगा। शामिर से शादी करके मैं आरिस को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती हूँ। शामिर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? क्यों? उसमें उल्फत है या सजा।